6 आउट ऑफ 10 हो गए हो, ठीक है, मतलब आपको लिटरली पता लग जाएगा कि आप अट्रैक्टिव बन रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक देखना भाई वीडियो को, ठीक है। तो भाई एक अट्रैक्टिव बंदा कौन सा होता है? एक अट्रैक्टिव बंदा होता है 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे पता चलेगा कि आप 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, या कैसे पता चलेगा कि आप घट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, पता लग जाएगा कैसे। इस वीडियो में आपको बेसिकली मैं बताऊंगा 6 आउट ऑफ 10 हो गए हो आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इन साइंस का मतलब ये है कि आपको अभी अपने लुक्स पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप 6 आउट ऑफ 10 हो तो आपका एम होना चाहिए मैं 8 तक जाऊं या 9 तक जाऊं, आपकी लिमिट होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई अटेंशन। एक 6 आउट ऑफ 10 बंदे को कितनी अटेंशन मिलेगी? एक 8 आउट ऑफ 10 बंदे को कितनी अटेंशन मिलेगी? तो ये सिंपल सी बात है, 6 आउट ऑफ 10 बंदा है ना, उसको भी अटेंशन मिलेगी, थोड़ी सी कम मिलेगी 8 वाले से, ठीक है। लेकिन जो 8 वाला है उसको लड़कियां शायद अप्रोच कर दे, शायद। लेकिन तुम अभी इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो कि मतलब इतने अट्रैक्टिव नहीं हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब लड़कियां अप्रोच करे, शायद कोई भी ना करे। लेकिन तुम्हें रेयरली, बहुत ही रेयर हो सकता है कि मतलब बहुत ही, या तो कॉन्फिडेंस है लड़की में तो ही अप्रोच करेगी, वरना तो वही भूल जाओ, क्योंकि 6 आउट ऑफ 10 कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आप अबव एवरेज हो, लेकिन कुछ खास नहीं है, इतने भी अट्रैक्टिव नहीं हो आप, समझ रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 आउट ऑफ 10 हो तो आपको लोग देखेंगे जरूर, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इनविजिबल हूँ, ठीक है। फॉर सम टाइम आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं अगली हूँ, क्योंकि भाई आपको लोग अप्रोच वगैरह नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग आपसे पहले बात इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप भाई 6 आउट ऑफ 10 हो, मतलब बीच के बंदर बन गए हो आप। इस जाल से आपको बाहर निकलना है, या तो अट्रैक्टिव बन जाओ या अगली ही बन जाओ, ठीक है। तो आपको पता लगता है कि मैं जब अगर आप 6 आउट ऑफ 10 होता तो आपकी प्रेजेंस का पता लगता है कि हाँ वो भी बंदा है इस रूम में, या वो भी बंदा है भाई। लोग आपको देखेंगे जरूर, अगर आप रूम में किसी में जाओगे तो आप देखेंगे जरूर एक बार कि यार हाँ यार ये इस बंदे में कुछ है ना। लेकिन वही आप अगर 8 आउट ऑफ 10 वाले को, उसका और ज्यादा बढ़िया होगा, बड़ा और होगा उसका और ज्यादा, ठीक है। मतलब अट्रैक्टिव आप भी हो, पर वो आपसे ज्यादा है, समझ रहे हो, वो आपसे ज्यादा ऊपर है। इसलिए आपको क्या एम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनना है। आपकी प्रेजेंस आपको ये चीज बताएगी कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं, क्योंकि भाई इंसान पागल नहीं है, वो जिस भी चीज को देखते हैं कोई मीनिंग होता है उसके पीछे, ठीक है। अगर लोग आपको देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है। अगर लड़कियां आपको देख रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो तुम्हें लाइक करती है। मैं ये कह सकता हूँ कि 30% लड़कियां शायद आपको दूसरे या मजाक वाले एरिया से देख रही हो, लेकिन 70% लड़कियां तो आपको जेन्युइनली देख ही रही हैं। अगर देखती हैं तो ही बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट है भाई, जब जब भी आप अट्रैक्टिव बनोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, ये मैं एग्री करता हूँ। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो बेसिकली इंडिया में तो 5 से अगर आप ऊपर चले गए तो आप लगभग अट्रैक्टिव बन जाते हो, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अगली बंदे हैं। जब आप ग्लो अप करोगे, 6 तक पहुंच जाओगे ना, तब आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी। वहां आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, जहाँ पे जैसे ये एग्जांपल समझ लो कि आप स्कूल में हो, ठीक है। स्कूल में आपने ग्लो अप कर लिया, आप 6 आउट ऑफ 10 पहुंच गए, लेकिन पहले आप थे 4 आउट ऑफ 10 या 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। वहां पे आपका कुछ चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो आपसे फेमिलियर हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है। वो आपके लुक्स को कुछ मायने करेंगे ही नहीं, मतलब आपकी बेइज्जती होगी तब भी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 आउट ऑफ 10 हो गए हो तो जब अगले किसी नए अनजान बंदे से मिलोगे वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो क्यों? क्योंकि भाई आप सिंपली अट्रैक्टिव हो, ठीक है। एक 8 आउट ऑफ 10 बंदे की और ज्यादा रिस्पेक्ट होगी आपसे, और ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑरा होगा उसके साथ, उसको शायद लड़कियां लड़के अप्रोच कर दें, ठीक है। उसके और ज्यादा लेवरेजिंग पॉइंट्स होंगे हमारे से, कि जैसे वो हमारे से शायद पैसा ज्यादा कमा रहा होगा, हमारे से दिखता अच्छा होगा, उसकी बॉडी अच्छी होगी, ठीक है ना। जो चीजें हमारे कंट्रोल में, हमने वो अपने हाथ में लेनी है, मेरे ये मतलब है। मेरा ये कि मतलब नहीं है कि जैसे मैं 6'4" हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6'4" के नहीं हो तो जाओ भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं है भाई।
आपके हाथ में जो चीजें हैं आप उनको इम्प्रूव करो। आप एटलीस्ट 7 तक तो पहुंच ही सकते हो भाई, जिसको हम अट्रैक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे आखिरी साइन है भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं पर इतने ज्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते हैं। एक जो अट्रैक्टिव बंदा होता है उसको शायद वीकली बेसिस पे मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपको मंथली बेसिस पे मिलेंगे अगर मिलते हैं। जैसे कोई लड़की आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे या कोई भी, मतलब जैसे बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आपको पता लग जाएगा कि उसने कॉम्प्लीमेंट किया है नहीं, वो आपको मंथली बेसिस में मिलेंगे। क्योंकि आप इतने ज्यादा, में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इतने ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं हो अभी। आप अगर 6 आउट ऑफ 10 ही हो अभी, जब आप 8 में पहुंचोगे ना, तब आपको वीकली, मतलब हफ्ते में 1-2 बार कॉम्प्लीमेंट तो मिलेंगे मिलेंगे, ये तो नेसेसरी समझ लो। लेकिन अगर तुम 6 पे हो तो तुम्हें मंथली शायद मिले, मंथली में 1, 2 या 3 बार मिल जाए। मतलब समझ लो ना, कॉम्प्लीमेंट्स की जो रेशो होगी आपके लिए कम होगी। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई।